गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वेदर बहुत अच्छा है, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ आपको चिड़िया बोलते हुए भी सुनाई देगी। एक और चीज़ दिखाती हूँ, गेट हमारा बंद है और ये महाशय ऊपर थे। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी थिंकिंग अपने ऊपर ना लें कि मैं दुखियारी बेचारी, मेरे ऊपर बड़ा काम पड़ा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। बचपन से ही मैं अपने पापा को बहुत प्यार करती हूँ और जो भी करती हूँ अपने पापा के लिए करती हूँ। तो मुझे अपने पेरेंट्स का सेवा करना बहुत ही पसंद है। मैं अपने घर के काम में बहुत ही खुश हूँ और जितने काम मैं आपको दिखाती हूँ उन सारे काम को करते हुए आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी वेरी हैप्पी। तो मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ जो कि अपने माँ बाप की सेवा कर पा रही है, और मैं तो कहूँगी आप भी क्या करो। इसीलिए मैं लोगों को इन्फ्लुएंस करती हूँ कि अपने माँ बाप की सेवा करें ज़्यादा से ज़्यादा और खुश रहें। जो भी आपके पास है उसको और खूबसूरत बनाएं और ग्रो करें, और साथ ही साथ माँ बाप की सेवा भी करें। तो यहाँ मैं आलू छील रही थी और आलू को मैंने ट्रायंगल शेप में काटा है, क्योंकि डेली फ्रेंच फ्राई शेप में थोड़ा सा उबाहट हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो ट्रायंगल शेप में काटते हैं। तो फटाफट हमने आलू को पतला पतला काट दिया। फिर खा पी के सो के उठे तो बर्तन सरिया दिया। बर्तन सरियाया, फिर पापा को लगी भूख, हमने रोस्ट किया मूँगफली और चाय, ये दिया पापा को। उसके बाद कुछ कपड़े सूख गए थे मेरे, मम्मी के, पापा के, तो हम तीनों के फटाफट मैंने तह लगा दिए सारे कपड़े। देखिए ऐसे। फिर कपड़े तह लगाने के बाद दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं मार्केट, और मार्केट में आपको दिखाते हैं आज क्या क्या होगा। फिर हमने पकड़ी इलेक्ट्रिक बैटरी वाली टेम्पो। तो इस टेम्पो से मुझे थोड़ा भय है, थोड़ा सा, क्योंकि यही टेम्पो एक गड्ढे में गिर गई थी और मेरा पैर के अंगूठा चपा गया है और अभी भी वो दर्द हो रहा है। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, उसके दौरान भी दर्द ही हो रहा है। खैर मैंने पापा ने बहुत इलाज कराया, दवाइयाँ भी ले आए। तो ऐसा कुछ रास्ता था। और ये देखिए, ये जितने घर आपको टूटे हुए मिलेंगे ना, ये सरकारी ज़मीन पे इन लोगों ने आगे बढ़ के घर बनवाया था, दुकानें बनवाई थी। तो सरकार ने इनके आगे जितना बढ़ के इन्होंने बनवाया था तो वो तोड़वाया है, ताकि सरकार सड़क थोड़ा और चौड़ी बना सके। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था तो टेम्पो ले ही नहीं जा पा रहा था, पुलिस वालों ने मना कर दिया था। कुछ बदतमीज़ लड़के थे, वो खामखा कमेंट पास कर रहे थे, तो मैं बिना देखे ही उनको जवाब दे के आगे बढ़ रही थी। और काफ़ी बदतमीज़ थे वो लोग। जब मैंने उनके तरफ कैमरा रखा, घुमाया, तो इशारे भी उन्होंने गंदे गंदे करे थे, लेकिन मैंने इग्नोर करा। और ये सारे देखिए पीछे स्टार्ट हो गए थे, मैंने कट किया है अभी उनके गंदे इशारे। और फिर ये लोग आगे बढ़े, फिर ये लोग को आगे जाने दिया और मैं थोड़ा पीछे से ही चल रही थी, क्योंकि इनके बाद कोई और बदतमीज़ लड़के थे नहीं। इतना सारा ट्रैफिक था और किनारे किनारे से ट्रेन निकलने लगी तो बहुत ही खूबसूरत लगने लगा, लेकिन पोल्यूशन इतना ज़्यादा था और गर्मी हो रही थी पता नहीं क्यों। तो मैं कोने अतरे से रास्ता देख के बस निकल रही थी कैसो कैसो। तो यहाँ से मैं ऐसे निकल रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक थी। जितने लोग व्हीकल लेके चल रहे थे उन्हीं का दिल पता था उनको। फिर मैं मेले में पहुँचती हूँ तो देखती हूँ कि बाय गॉड इतने सारे भोंपे लगे हुए थे, मीन्स टू से स्पीकर्स, इतने ज़्यादा स्पीकर्स थे। और अगर ये चल जा रहे थे और आप यहाँ से जब गुज़र रहे थे तो आपके दिल, धड़कन, गुर्दे, फेफड़े सब वाइब्रेट हो जाते थे। जब मैं मेले से निकली थी तो मेरा तो एकदम जी धड़क गया था, इतना वाइब्रेशन हो रहा था। खैर ये रहा मेला, यहाँ से मेला स्टार्ट हुआ है। काफ़ी सारी लाइटें लगी हुई थी, पोस्टर्स लोग बेच रहे थे, बेबी पोस्टर्स, और मैप्स बेच रहे थे। यहाँ पे कुछ खिलौने भी थे और कुछ लोग बच्चों या अपने मम्मी पापा के साथ आए थे, कुछ लोग कपल्स आए थे, कुछ लोग बैचलर्स भी बहुत सारे आए थे। यहाँ पे टैटू वैटू का भी व्यवस्था था जो लोग करवाना चाहते हैं। और यहाँ की चेन्स बनती थी, अपने नाम की चेन्स, और ये इलेक्ट्रिक टाइप का खिलौना था। और बहुत सारे खिलौने, चक्कू, छुरी, किचन के सामान, जलेबियों का तो एकदम भंडारा लगा हुआ था। बाइक पर ना पैदल चल के धूल धक्कड़, हम ये देखने आए थे क्या? आगे देखते हैं। फिर थोड़ा और आगे जाते हैं तो मिलती है हमको क्यूट ईयररिंग्स की ठेला कह सकते हैं। एक डंडे पे इन्होंने वर्टिकल टाइप में, लैंडस्केप में डंडा लगा के सारे ईयररिंग्स लटकाए हुए थे। मैंने इनसे 2 ईयररिंग्स लिए और देखिए इतने सारी अंगूठियाँ और ढेर सारे हेयरबैंड्स, की चेन्स, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। और यहाँ जितने भी बर्तन आपको दिख रहे हैं स्टील के, ये सारे के सारे 50 रुपीज़ के थे। मतलब कोई भी एक चीज़ आप लोगे 50 रुपीज़ इनको दोगे, बट ये एक्सचेंज नहीं करते हैं लेने के बाद।
डैट मीन्स कि इनके बटन में डिफ़ॉल्ट कुछ तो था। ये मैं बचपन में बहुत लाइटें देखती थी बट आने नहीं पाती थी। यहाँ पे कूदने वाला झूला भी लगा हुआ था और ये रही फिर से सारी अंगूठियाँ, कॉम्स लगे हुए थे। ये देखिए क्लिप्स भी बहुत सारी थी, बहुत सारे बैग्स थे छोटे छोटे, बॉल्स थे, खेलने के बहुत सारे सामान थे। यहाँ पे आगे जाके ये देखिए यहाँ पे केक लगा हुआ था, कप केक्स। यहाँ पे एक मतलब जो कॉफ़ी के छोटे छोटे कप्स होते हैं उसमें केक लगे हुए थे। यहाँ भौंपे बहुत मिल रहे थे भाई, बहुत भौंपे मिल रहे थे। फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती हूँ तो आगे जाके देखती हूँ कि पाव भाजी भी मिल रही है, चाउमीन भी मिल रहा है। लेकिन क्या है, मेरा खाने का मन नहीं था क्योंकि रात में खाना भी था और मेरा मन नहीं था। तो यहाँ पे जितना सामान आप देख रहे हैं, यहाँ पे 20 रुपीज़ में पर पीस एक सामान मिलता है। एक्सचेंज तो करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ कॉटन कैंडी भी मिल रही थी, अच्छे कलर की थी, और वही चाट और फुल्की ये सब यहाँ पे भी 20 रुपीज़ में मिल रही थी। बट आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। लोग मुझे देख रहे थे कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो लोग देख तो रहे थे बट कनेक्ट नहीं कर पा रही थी मैं उतना, क्योंकि जानती तो हूँ नहीं। बट अपना वीडियो रिकॉर्ड करा मैंने अच्छे से। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो देखिए नारियल भी बेच रहे हैं यहाँ पे। फिर ये देखिए सारी लोकेलिटी, और यहाँ पे गुड़ की इतनी जलेबियाँ, मतलब समझ लो इतने लोग छान रहे थे और इतना ज़्यादा स्मेल आ रही थी। और ये भैया तो इनको पता लग गया कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और इन्होंने बड़ी स्मूथली जलेबी को इधर से उधर पलटा है और तोड़ा है ना। और इन्होंने ज़रा सा भी इशारा नहीं दिया कि इनको पता है कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, है ना। दूर थी मैं, जूम करा था मैंने। फिर आगे चल के देखते तो मैं थोड़ा सा जलेबी जो है वो अपने पापा के लिए, देखिए हाँ कितनी लजीज लग रही है ना, देख के ही एकदम मुंह में पानी आ जाए। तो खैर 200 ग्राम जलेबी मैंने पापा के लिए पैक कराई और फिर मैंने सड़क पार किया धीरे धीरे करके, क्योंकि ट्रैफिक बहुत था तो थोड़ा, अरे डीजे बहुत तेज़ से बज रहा था उस टाइम। तो जैसे ही मैंने सड़क पार किया, ये देखिए मैं जलेबी दिखा रही हूँ आपको जो मैंने ली हुई है। तो यहाँ पे हीलियम गैस भर के बलून्स को फुला के उसको बेच रहे थे अंकल, काफ़ी अच्छा था। और जैसे ही मैं पूरा लोकेलिटी का व्यू लेती हूँ एक राउंड में, तो यहाँ पे कुछ बलून्स भी दिखते हैं और एक्स्ट्रा बलून्स दिखते हैं और ये उड़ने वाले बलून्स दिखते हैं मुझे। हीलियम गैस होता है हाँ। तो फिर मुझे मिलती है एक बच्ची, तो इस बच्ची को मैं कहती हूँ हाथ में। तो मैंने पूछा उससे कि अच्छा लग रहा है, तो इसको मैंने पकड़ाया। फिर एक और बच्ची मिलती है, तो हम तीनों ने कैमरे पे हाई किया आप लोगों को। देखिए ये लोग शर्मा रही थी, लेकिन इन लोग का मन बहुत था कि हम भी रिकॉर्ड करें। तो मैंने कहा चलो साथ में जलेबी खाते हैं। तो फिर मैं इनको ले गई और इनको जलेबी दिलाया, तो ये लोग बहुत खुश हो गई थी। उनसे ले लो, आओ। अरे जाओ ना, जाओ दे ले लो, ले लो। फिर उन्हें जलेबी खिला के मैं निकलती हूँ और शूट के लिए। भैया मुस्कुराने लगते हैं कि उनकी मिठाइयों का शूट ले रही हूँ मैं। ये थी सोन पापड़ी जो बड़े बड़े केक्स में आपको दिख रही है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी के वो थे, मिठाई थे। यहाँ छोटे बच्चों की गाड़ियाँ चल रही हैं, आइसक्रीम्स लगी हुई थी, काफ़ी लोग यहाँ पे धूम्रपान कर रहे थे। और ये देखिए ये सोन पापड़ी का केक था लेकिन मैंने लिया नहीं, कुछ लोग ऐसे ही सोए पड़े थे। ये थे बच्चों के झूले छोटे वाले, आगे चल के बड़े वाले भी थे, लेकिन मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाई क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत ही कम था। ये थोड़ा फूड कलरिंग डाल के जूसेस देते हैं फ्लेवर मिला के। और ये रहे बच्चों की जंपिंग झूला कह सकते हैं, ये वो थे। और ये रहे वो क्यूट कपकेक्स। कप्स में क्या मैं बताऊँ, ये कप कॉफ़ी वाले कप थे छोटे छोटे जो आपको शादियों में मिलते हैं, ये वैसे कप थे। कुछ लोग इसका लुत्फ़ उठा रहे थे फैशन में। कच्चा आलू लोग बना के बेच रहे थे, बड़ी ताज्जुब की बात है। खैर वही सेम चीज़ चाट पकौड़ा ये रहा एक और टाइप का केक। और हम फटाफट थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि चलते चलते हम भी पक गए थे। जलेबियों का तो जैसे भंडार लगा हुआ है। अरे पैसे लेंगे कैसे? हाँ बिल्कुल। फिर यहाँ पे हमने हैंड फैन लिया और हैंड फैन लेके पे किया इनको और आगे बढ़े तो देखा कि ये ब्यूटीफुल बलून्स मुझे दिखे, बहुत ही अच्छे थे लेकिन बहुत ही महंगे थे। शायद 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़ कुछ ऐसे ही दे रहे थे। बहुत सुंदर लगे तो मैंने कहा ले तो नहीं सकती अभी, तो कम से कम वीडियो ही ले लेती हूँ। 9 बजे मुझे पहुँचना था, हमें तो समझ नहीं आ रहा कि पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। दोस्तों 9 ऑलमोस्ट बज ही चुका है। अब मुझे नहीं पता कि इस टाइम मार्केट जाने में आलू मिलेंगे कि नहीं,
घर में आलू सिर्फ 250 ग्राम ही बचा हुआ है। अब आगे का मुझे नहीं पता। दूध बाकी है, आलू बाकी है, अजवाइन लेना था, अजवाइन ख़त्म है। लेट्स सी आगे क्या होता है। यहाँ से कोई टेम्पो वेम्पो नहीं है, बच्चे से लेके बूढ़े तक सब पैदल जा रहे हैं, सब के सब। फिर फटाफट भाग के हम टेम्पो पकड़ते हैं। वो हालत ख़राब है। एक तो जब से टेम्पो गिरा है तब से तो और डर लग रहा है हमको। एक तो रास्ता बहुत चपटा है ना, रास्ता बहुत बढ़िया है, और ऐसे चलाने वाला हो तब तो एकदम नहीं करना चाहिए। फिर फटाफट कैसो कैसो थोड़ा आगे बढ़ी टेम्पो और हम भी आगे बढ़े। यहाँ का व्यू लीजिए टेम्पो के ऊपर से। ये कुछ शाम के टाइम कुछ ऐसा ही व्यू आ रहा था। मैंने कहा चलो दिखाती हूँ। ये यूनिकॉर्न नहीं, घोड़ा था, वो घोड़ा था। यहाँ से फिर से टेम्पो के ऊपर का व्यू ले लीजिए। देखिए मतलब बेधड़की का हमने सीमा पार कर दिया है। टेम्पो के ऊपर से व्यू ले रही हूँ मैं। हाँ तो ले ही रही हूँ, तो देख ही लीजिए अभी कितना क्या है। तो फिर फटाफट हमने पैदल चला और कुछ सब्ज़ी ले ली थी, 2-3 किलो नेनुआ और दूध और अजवाइन। काम भर का चीज़ मिल गया था, बस आलू रह गया तो आलू मैंने रहने दिया। और जितना मेरा कुर्ता का कलर आपको दिख रहा है ना डार्क, ये डार्क है नहीं, मैं भीगी हुई हूँ पसीने से चल चल के। फिर घर पहुँची कैसो और मेरी हालत ख़राब थी, कूलर के सामने बैठ गई। हवा क्यों नहीं लग रही हमको? फिर घर पहुंची दोस्तों, तो पापा से कुछ गप्पे मारे और पापा को बताया कि मैं आपके लिए कुछ ले आई हूँ मेले से। तो मुझे क्या ज़रूरत थी? मैंने कहा मैं आपके लिए जलेबी ले आई हूँ। अंदर वो खुश हो जाते हैं, लेकिन ऊपर से वो कभी दिखाते नहीं हैं कि वो खुश हैं उतना ज़्यादा। जितना एक्सप्रेसिव मेरे पापा हैं उतना कोई जल्दी होता नहीं है, बट हाँ उनको अच्छा लगता है कि उनके लिए कोई सेवा करे, उनको अच्छा खिलाए पिलाए, अच्छा सेवा करे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो वहाँ से पापा के लिए कुछ ना कुछ लेके आती हूँ। तो पापा ने बताया कि ये गुड़ की जलेबी थी, तो तुरंत मैंने भी थोड़ा चख के देखा कि बाद में पता लगा कि हाँ सच में गुड़ की थी। मुझे स्टार्टिंग में लगा सिर्फ जलेबी रही होगी, कलर वैसा रहा होगा, लेकिन नहीं, वो गुड़ की थी सच में, और इतनी मीठी थी कि मैं क्या ही बताऊँ। तो बस ऐसा ही कट गया आज का दिन, काम काज ये वो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल और कमेंट करिए मेरे व्लॉग्स में आपको क्या क्या अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।